आजकल कंसल्टेंट्स ने शोर एक डाला हुआ है लैब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की एक वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है। उसको वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप यहीं बैठे बैठे आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी और अजीब अजीब से पता नहीं उनके वो होते हैं एक्सेंट्स। उन कंसल्टेंट्स के पास आप लोग चले कैसे जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। ये है कि वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट साउथ एशिया ये फोर्थ उनका है ऑनलाइन वर्चुअल फेयर या सेमिनार एक तरह का। तो इसके अंदर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे और बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कनाडा के मुतालिक नहीं, सिर्फ जो न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर जो उनका एक छोटा सा प्रोविंस है, अटलांटिक 4 प्रोविंसेस हैं उनमें से ये एक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप कंसल्टेंट्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देकर अपनी दुकानें बनाकर बैठे हैं। मैं भी कंसल्टेंट हूँ भाई, लेकिन मैं इनके इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान का, इंडिया का, इस बांग्लादेश का जो गरीब बच्चा है, तुमने हर बात में उसको लूट लेना है। तो तुम एक 15-20 मिनट की यार वीडियो बनाओ और उसको गाइड कर दो। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, यानी कि मैंने कंप्यूटर पे करके बता दिया। जिसके पास भी कंप्यूटर है वो बड़े आराम से, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, आप मोबाइल उठाएं अपना, उस पर क्लिक करें और जो मैंने तरीका बताया उसके मुताबिक अपना सीवी भी अपलोड कर दें। लेकिन सीवी आप बनाएंगे उनके पैटर्न पर, वो भी मैंने बता दिया। उन्होंने टेम्पलेट भी दिया है। टेम्पलेट कहते हैं नमूने को, यानी कि उन्होंने ये बताया है कि कौन सा वो सैंपल है कि जिसके अकॉर्डिंगली आपने सीवी बनाना है, अपनी मर्ज़ी से सीवी नहीं बनाना। ठीक है, तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो खामखा लोगों से इंक्वायरी करने की बजाय कि आप मेरी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आप ये मेरी आगे डेमो वीडियो देखें जिसको मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है, ख़ुद रजिस्टर हों। इसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस तो 0.0001% है, यानी कि चांस तो है लेकिन इतना कम है। लेकिन इससे जो आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के आईआरसीसी के वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर से, और जो एम्प्लॉयर्स के साथ आपकी नेटवर्किंग बनने के चांसेस हैं। यहाँ पर जॉब्स भी बड़ी कम है क्योंकि पॉपुलेशन भी को 5-7 लाख है टोटल ना इधर की। लेकिन आपको एक कम से कम चीज़ तो समझ आती है ना, तो किसी ना किसी का तो कोई चांस बन सकता है। तो अब जो टिकटॉक वाले हैं वो यूट्यूब पर आ जाएं, क्योंकि टिकटॉक ऐसी वीडियो अलाउ नहीं करता। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं ये वीडियो, अब वो फर्दर मेरी वीडियो देखें कि कैसे इसको हम रजिस्टर करवा के 24 जनवरी में लाइव अपने घर में बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके हम लाइव उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैनेडियन जो हैं इमिग्रेशन के लोग, जो कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं इस प्रोविंस के, उनके साथ, और कैसे हम अपने आप को इक्विप कर सकते हैं बेटर इन्फॉर्मेशन से जो हमें कंसल्टेंट दे ही नहीं रहा। जी, आजकल जिसका शोर इतना ज़्यादा मचा हुआ है, न्यू फाउंडलैंड इमिग्रेशन फेयर 2024, इसके एक्चुअली 5 सेशंस थे। ये 4th सेशन 24 जनवरी को होने जा रहा है और ये वर्चुअल है। वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर कनाडा है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, खुद करवाएं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको यहाँ तक पहुँचने का और पूरा फॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूँ। किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इसमें कोई जॉब शॉब आपको एज सच नहीं मिलने। तो आपने जाकर, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, गूगल पे जाके लिखना है न्यू फाउंडलैंड इमिग्रेशन फेयर, बल्कि इतना ही लिखेंगे तो ऑटो कंप्लीट खुद ही कर देगा। तो इसको जाकर एंटर दबाना है और एंटर दबाने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। सबसे ऊपर सीए वाली वेबसाइट आपने खोलनी है। देखिए डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं। .ca वाली वेबसाइट खोला करें, .com वाली किसी प्राइवेट आदमी की होती है। ठीक है जी। तो उन्होंने लिखा है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर अवेट्स यू, यानी कि कनाडा आपका इंतजार कर रहा है। जैसे हमारे कंसल्टेंट फ्रॉड कर रहे होते हैं, लेकिन ये फ्रॉड नहीं कर रहे, ये बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने प्रोविंस का। ये एक छोटा सा प्रोविंस है और इसका बाकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको वेबसाइट से भी मिल सकता है, कहीं पर गूगल में सर्च कर लें। ये अटलांटिक जो 4 प्रोविंसेस हैं उनमें से एक है। तो अब हम इसको जैसे क्लिक करके अगले पेज पर जाएंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक हो गई जी बात। तो इसको ज़रा गौर से सबसे पहले ना आप पढ़ लें ये कि वाई अटेंड। ठीक है, क्योंकि वाई अटेंड के बाद आपको समझ आएगी कि आपको अटेंड करना चाहिए या नहीं। इसको यहाँ से क्लिक कर लें या इसको स्क्रॉल बार से नीचे करें तो नीचे लिखा आ रहा है वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट साउथ एशिया। ये इस रीजन के लोगों के लिए जनवरी 24 को 2024 में, यानी कि तकरीबन 1 महीना रह गया, 1 महीना 2 दिन, उसमें ये हो जाएगा। तो 6 PM GST, तो GST टाइम के मुताबिक आप रजिस्टर यहाँ पर मतलब ऑनलाइन होंगे। सब अपने अपने घरों से इसको अटेंड करेंगे। नाउ व्हाई अटेंड। पहला पॉइंट देखें कि रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन योर फील्ड।
तो आपकी एम्प्लॉयज तक एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, जो आपके फील्ड में आपको हायर कर रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स होंगे जिसमें वो हायर नहीं कर रहे, तो आपका कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत अच्छी चीज है ये। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, तो आपकी एम्प्लॉयज के साथ एक नेटवर्किंग, एक ताल्लुक, उनके लिंक्स आप तक पहुंच जाएंगे। अपलोड योर रिज्यूमे विच एम्प्लॉयर्स कैन रिव्यू, तो थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपना सीवी अपलोड करेंगे। जब हम रजिस्टर नाउ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम अपना सीवी वो उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, फिर जिसको कोई बंदा चाहिए होगा तो वो उससे कांटेक्ट करके इंटरव्यू करके उसको फर्दर रख भी सकता है जॉब पर। फिर वाले दिन उसका इंटरव्यू नहीं होगा 24 जून को। नंबर 4 पॉइंट देखें कि अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन एंड आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू इमिग्रेशन ऑफिसर। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये है, या जिनको नहीं समझ आई, कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बताएगा कि न्यू लेब्राडोर के अंदर, न्यू फाउंडलैंड के अंदर कौन से इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं, किस तरह से आप इमिग्रेट हो सकते हैं, कैसे पीएनपी मिल सकती है। तो ये बहुत एक जबरदस्त चीज है, तो रजिस्टर आपको होना चाहिए। रजिस्टर होने का ही तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूं। नंबर 5 पॉइंट देखें कि लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेट टू न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ठीक है, ये भी उसी से लिंक्ड है। यानी कि आप ये सीखेंगे कि आप कैसे इमिग्रेट हो सकते हैं और लेब्राडोर में आ सकते हैं, ये कनाडा का प्रोविंस है। नंबर 6 पॉइंट और आखिरी, लर्न अबाउट व्हाट इट इज लाइक टू लिव इन न्यू फाउंडलैंड, यानी कि उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर कैसा है, जॉब्स कैसी हैं, सैलरीज कैसी हैं, खर्चा कितना हो जाता है, पॉपुलेशन साइज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिल जाती है। लेकिन जो पीछे 2 पॉइंट्स हैं कि एक आपका रिज्यूमे अपलोड हो जाएगा, उसको अपलोड कीजिए, साथ ये है कि आप अटेंड करें लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन। तो जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो बताएगा कि किस किस कैटेगरी की जॉब्स वाले लोग, कौन कौन से बिजनेसेस वाले लोग, किस कैलिबर के लोग, कौन से स्टूडेंट्स न्यू फाउंडलैंड में इमिग्रेशन ले सकते हैं। यहां तक मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे रजिस्टर नाउ पर, ठीक होगी जी बात। तो इसको क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ को, तो आगे एक फॉर्म ओपन होगा आपके सामने। ये फॉर्म ओपन हो गया और इस तरह के नोटिफिकेशन जो है उनको काट दें। सबसे ऊपर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। मैं यहां से ऑटो फिल करूंगा तो मेरा ये सब कुछ फिल कर देगा। फिर आपने लास्ट नाम लिखना है। लास्ट नाम हमारे फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, ये हमारे होता ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं होता। जैसे मेरा नाम है सैयद नेमान रजा शाह, तो मैंने फर्स्ट नेम में पूरा अपना रखा है सैयद नेमान रजा, और शाह को रखा है लास्ट नेम। इसी तरह किसी का नाम है ताहिर भट्टी, ठीक है, तो ताहिर उसका फर्स्ट नेम है, भट्टी उसका लास्ट नेम है। क्लियर हो गई जी बात। तो अगर आपके 3 नाम हैं तो जिन नामों से आप पुकारे जाते हैं, जैसे किसी का नाम है शेख अजमल अली, अजमल उसका रियल नेम है, तो शेख अजमल उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा, अली जो है ना उसका एंड वाला वो लास्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे हमारे पासपोर्ट पर होता है। उसके बाद आप अपना ईमेल, जैसे मेरा ऑटोफिल हो गया, अपना ईमेल डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सिटीजन पाकिस्तान मेरा ऑटोमेटिकली आ गया है। आप यहाँ पर इसको ओपन करके पी लिखेंगे तो आपको सब कुछ वो फिल कर देगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस को सिलेक्ट करना है, तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में भी दोबारा पी लिखेंगे, पाकिस्तान को क्लिक करेंगे और वो आ गया। एजुकेशनल लेवल लिखेंगे और यहाँ पर एहतियात से लिखना है 4 इयर्स बीएस है आपका, तो आप ग्रेजुएशन लिखेंगे, बैचलर्स लिखेंगे ये वाला, ठीक है। आप मास्टर्स तब लिखेंगे जब आपने एम फिल किया हुआ है, तो मैंने चूंकि किया तो मैंने लिख दिया इसको मास्टर्स। वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किस डोमेन में है, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एविएशन, ऑटो एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ये नंबर स्किल ट्रेड्स यानी कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये लोग, ट्रांसपोर्ट, अदर। तो आप फॉर एग्जांपल मैं अपना एजुकेशन में लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा एजुकेशन का ही है, तो मैं एजुकेशन का जैसे ही लिखूंगा ईडी तो एजुकेशन वो देगा और हमने इसको ऐड कर दिया। अगर आपका एक से ज़्यादा में एक्सपीरियंस है तो आप उसमें लिखते हैं, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर भी है, एनालिसिस के अंदर भी है, तो मैं बहुत मल्टीपल लिख दूंगा जितने वर्क एक्सपीरियंस आपके होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन। तो अब मैंने चूंकि एजुकेशन लिखा था तो मैं एजुकेशन में पोस्ट सेकेंडरी को पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर, तो मैं पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन लिख दूंगा। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अर्ली चाइल्ड लिख देंगे। ये ऑप्शंस देगा आपको आपके फील्ड के मुताबिक। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी,
अब आप नीचे तशरीफ लाएं, कुछ क्वेश्चंस होंगे। हैव यू टेकन द NLCX, तो इसको आपने नो कर देना है, इसके साथ आपका कोई भी ताल्लुक है ही नहीं। जिसका प्रोफेशन होगा कोई नर्सिंग का, वो ये NLCX एग्जाम देगा, और पाकिस्तान से तो किसी ने भी नहीं दिया होगा। उसके बाद हम लैंग्वेज में, और मेरी इंग्लिश किसी हद तक फ्लुएंट है। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो यस कर दूंगा मैं। हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, तो एक वक्त में मैंने दिया था, अब तो एक्सपायर हो गया, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं इसको यस कर देता हूँ। अगर नहीं किया तो नो करेंगे, ठीक है। और मैं अभी नो ही कर रहा हूँ, क्योंकि आगे से फिर वो पूछता है कौन सा टेस्ट आपने दिया है और क्या क्या आपके स्कोर्स थे, तो मैं अभी नो करके जान छुड़वाता हूँ। आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, फ्रेंच के मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ही नहीं आती फ्रेंच, तो नो कर दें। जिसको आती हो वो उसको यस कर दे, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें आप, और हैव यू टेकन अ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, अस्तगफिरुल्लाह, ये पाकिस्तान में से चंद ही लोगों ने दिया होगा। इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, पोस्ट सेकेंडरी को समझ लें, FA FSC के बाद जो एजुकेशन होती है उसको पोस्ट सेकेंडरी कहते हैं। तो किस कंट्री से की है भाई हमने, सब ने पाकिस्तान से, किसी ने इंग्लैंड से पढ़ा तो वो लिखते, ठीक है ना। तो आगे ये क्वेश्चंस हैं कि आप जो पूछना चाहते हैं वहां पर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के कौन से क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं उस सेशन के अंदर। और उसके आगे जो है ये क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फिल करना चाहें क्वेश्चन 1, 2, 3 को, रिस्पॉन्स 1, 2, 3 को, तो कर दें। तो अगर अदरवाइज इससे जान छुड़ाएं और आगे जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को पता नहीं है कि उन्होंने जाना कहाँ है, करना क्या है। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इवेंट, तो कहां से फाइंड आउट किया? भी मैंने तो गूगल से किया था, तो सोशल मीडिया में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अदर्स लिख दें, अदर्स में वो फिर आपसे कुछ और पूछेगा। आखिरी चीज देखें, वो कहता है नोट, इस नोट को गौर से पढ़ें कि व्हाइल इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू अपलोड योर रिज्यूमे। अब बात समझ आई? ये सारे कंसल्टेंट गलत बता रहे हैं आपको, बकवास कर रहे हैं कि आपकी वहां पर जॉब हो जाएगी। जॉब नहीं होगी, सीवीज को रिव्यू बाद में जाके एम्प्लॉयर्स कर सकते हैं, वो ये नहीं है कि डायरेक्टली करेंगे, एम्प्लॉयर्स वहां होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। We do recommend that you upload a recent and detailed resume at the time of registration. This will assist in connecting with an employer who holds an open vacancy for which you are eligible to apply. Applicants are encouraged to follow the attached CV template. ठीक है जी। अब ये है आपका CV टेम्पलेट। CV टेम्पलेट आपका जो है ना, वो आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप इसको देख लेंगे। अदरवाइज मैं CV के ऊपर ना अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि ATS CVs चाहिए होते हैं यहाँ पर जाने के लिए। अब अगर ये रिकॉर्डिंग में दिखाता है तो मैं आपको एक दफ़ा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर CV बनता है। इस पर मैं 1-2 दिन में वीडियो इंशाल्लाह डाल दूंगा कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होती है और ATS सिस्टम क्या होता है, तो किस तरह से वो CV बनता है, ठीक है जी। तो इन द मीनवाइल जब तक वो उसको लोड करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हर चीज़ ही उसने उसको डाउनलोड कर दिया है, लेकिन अब वो उसको दिखाएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। एक वर्ड की फाइल खुल जाएगी, तो उसकी जो हदायत है वो आप काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक होगी जी बात। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं एक दफ़ा सारा ये गो थ्रू कर देता हूँ। इसको डाउनलोड करके ना टेम्पलेट को देख लें, वो बताएगा कि आपने कैसे कैसे क्या चीज़ें ऐड करनी है। वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है, समरी कैसे लिखनी है, रेलेवेंट स्किल्स कैसे लिखनी है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कैसे लिखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपनी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। तो वो पूरा उन्होंने एक गाइड दी हुई है, तो इसमें किसी कंसल्टेंट की, किसी बंदे की जरूरत नहीं। अगर आपने 10 जमातें भी खुद पढ़ी हुई हैं तो ये सारे काम आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जब आप CV बना लेंगे तो आप करेंगे चूज फाइल को क्लिक, आगे एक आपका वो फोल्डर खुल जाएगा जहां पर आपने रखा होगा, वहां से सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, क्योंकि रोबोट तो आप नहीं है, और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। तो दिस इज होल प्रोसेस। आपने देख लिया होगा कि ये कोई अफलातून के करने वाला काम नहीं है, ये बड़ा सादा सा काम है। जिसने भी 8-10 जमातें पढ़ी हैं और वो सेंसिबल आदमी है, थोड़ा सा ना खुद भी जोर लगाया करें, तभी आप लोग लुटते हैं पाकिस्तान, इंडिया, UAE, बांग्लादेश में ना।
आप सारा काम छोड़ देते हैं कंसल्टेंट के ऊपर। मेरा ये सारी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप जब किसी कंसल्टेंट के पास हैं, बाशमूल मेरे, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो आपको चीट ना कर सके। तो अब आप इसी पैटर्न पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली ये रजिस्टर हो सकें और सही इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास आ सके।